होता है कि नहीं? इट इज वेरी सिंपल. जस्ट फोकस ऑन दिस. हाउ टू कीप योर ओवरऑल मैसेज टाइट. जब भी आप कोई बात करें, कम्युनिकेट करें, उसे समय पर पूरा करें. जब कोई बात कहें तो उसकी एक उचित बिगनिंग हो, एक बीच का मिडिल पार्ट हो, और जब आप फाइनल चीज बता रहे हैं उसको रैप अप करें, उसका उचित समापन करें. जब कोई बात कहनी हो तो वास्तविक संदेश को अच्छी तरह से कहें. और यदि कोई और आपसे बात कर रहा है, कोई आपको कम्युनिकेट कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उस संदेश को पहचानें. You should be able to grasp the heart of the message, the heart of the conversation, the heart of that particular communication. और ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आ जाता है यदि हम अवेयर रहें. अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स? बी अ सपोर्टिव कम्युनिकेटर. यदि आप अच्छी बातचीत करते हैं तो आप कोशिश करें कि जिन लोगों के कांटेक्ट में आप आते हैं, जिन लोगों के साथ आप संवाद स्थापित करते हैं, उन्हें कंफर्टेबल करें. कैसे करेंगे आप उन्हें कंफर्टेबल? एक तो अपनी बात तो कहेंगे ही आप, उन्हें अपनी बात कहने दें. बातचीत की कला का यह एक इंपॉर्टेंट भाग है. हमें दूसरों को बोलने का मौका देना है. हमेशा खुद ही नहीं बोलना है, बल्कि दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. यही एक सफल वक्ता की पहचान है. यदि सामने वाले को आप अच्छे से जानते हैं तो आप उन्हें बात करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए. बातचीत का सिलसिला कभी भी एक तरफा नहीं होता है. इसके लिए दोनों पक्षों की सहभागिता की जरूरत है. आपने देखा होगा आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस अपने कस्टमर्स को बोलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, इनकरेज करते हैं. उनसे पूछते हैं कि उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, क्या अपेक्षा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या समस्याएं हैं, और फिर उनको सॉल्व करते हैं. और इस तरह से कहीं ना कहीं वो उस कम्युनिकेशन गैप को कम कर लेते हैं. तो आपने देखा, आपको खुद भी लगता होगा कि जो लोग आपको अवसर देते हैं बोलने का, वो लोग आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं? आई एम श्योर योर आंसर इज यस. तो पूरे समय खुद ही नहीं बोलते रहना है, बल्कि दूसरों को मौका दें, अपनी बात कहें, सरल भाषा का उपयोग करें, छोटे वाक्य बनाएं. और यदि कम्युनिकेशन करते समय इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा है तो आप अपने संदेश को, अपनी बात को छोटे टुकड़ों में बांटें. कहते हैं ना, ब्रेक द एंटायर थिंग इनटू चंक्स. दिस विल हेल्प यू टू कम्युनिकेट इन अ मच स्मूदर वे. संदेश यदि आप बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? जब आपको बात कहनी है, योजना बनाएं. ठीक है, आप लोग अभी छुट्टियां होती हैं तो फ्रेंड्स के साथ निकल जाते हैं घूमने के लिए, साइकिलिंग के लिए चले जाते हैं, अनजान एरिया में जा रहे हैं, तो क्या लेके चलते हैं? गूगल मैप करते हैं या रोड मैप होता है? तो जैसे रोड मैप आपको क्या बताता है, कहाँ से आप शुरू कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, और रास्ता कहाँ है, कैसा है, राइट? तो अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, कोई स्पीच देनी है, भाषण प्रतियोगिता हो रही है, डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन है, उसमें आप स्पीच दे रहे हैं वोटिंग के लिए, या किसी कंपनी के आप सीईओ हैं, ओके, यू आर गिविंग अ मोटिवेशनल स्पीच टू योर एम्प्लॉइज, सभी जगह एक योजना चाहिए. हाउ एम आई गोइंग टू स्टार्ट? किस कोटेशन से स्टार्ट करेंगे, कैसी बात करेंगे कि लोग एंथुसियाज्म से हमारी बात को सुने, उसका एक मेंटल खाका खींच लीजिए दिमाग में, एक मैप बनाइए. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन कीवर्ड्स को यूज करिए, फोकस दोस पॉइंट्स बिफोर हैंड. तो उससे क्या होगा, आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो लोग हैं, वो उन कीवर्ड्स को खास ध्यान में रखेंगे. फिर बातचीत करते समय कभी कभी हल्का सा विराम जरूर दीजिए, जिसे हम कहते हैं प्रभावी सूक्ष्म विराम. ये बहुत जरूरी है, इफेक्टिव पॉज, क्योंकि ये हेल्प करता है आपके जो ऑडियंस हैं, जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन्हें आपकी बात को पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए. गिव देम अ मोमेंट टू रजिस्टर व्हाटएवर यू आर सेइंग. ये आपकी बात में और ज्यादा प्रभावी होगा. और स्टूडेंट्स, कोशिश करें कि जब आप बातचीत करें तो आप फिलर्स को यूज ना करें. फिलर्स होता है जब हम एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के बीच में इस तरह से बोलते हैं, जैसे वेल, अच्छा, मेरा मतलब है क्या. तो क्या हो रहा है, हम थोड़ा समय लेते हैं फिलर्स को यूज करने में.
लेकिन फिलर्स यदि आप यूज करते हैं, इट गिव्स अ नेगेटिव इंप्रेशन। तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो पहले हम पहचाने कि हम फिलर्स यूज कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लें, वो पॉइंट आउट करेंगे, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए पॉज से, सूक्ष्म विराम से। 2-3 सेकंड के लिए रुके और अपनी बात कह दी, राइट? सो देन योर स्पीच इज गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव। अब बात आती है प्रश्न करने की। बातचीत जब भी होती है, अगर आपको दिखाना है कि हाँ, आप दूसरे की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आप बोर नहीं हो रहे हैं, ओके, तो क्या तरीका, पता कैसे चलेगा इंटरेस्टेड है कि नहीं? प्रश्न करें। प्रश्न करना बातचीत का एक अहम पहलू है। ये बातचीत को आगे भी बढ़ाता है और वक्ता को प्रोत्साहित भी करता है। हमें ज्ञान हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों में रुचि दिखा रहा है। तो सही समय पर सही प्रश्न पूछना एक बहुत ही बड़ा गुण है। यदि आपको कोई बात जाननी है, प्रश्न कीजिए। यदि सामने वाले की मन की स्थिति समझनी है, प्रश्न कीजिए। यदि आप जानना चाहते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स तो नहीं है,